अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7th एक्सरसाइज 1 में जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 6 है, हमने क्या करना है कि यूनियन मालूम करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है और कंप्लीमेंट मालूम करना है। ठीक है, तो अगर हम इसके फर्स्ट वाले पार्ट में देखें तो आपने क्या मालूम करना है, ए यूनियन बी। ठीक है, मैंने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी हैं। आपके पास यू की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर हम ए यूनियन बी मालूम करना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, ए की वैल्यू लेनी है। ए की वैल्यू क्या है, देखें 0 1 2 3 है। ठीक है, 0 1 2 3 और उसके बाद देखें आप यूनियन का साइन यहाँ पे डाल दें। मैंने यूनियन का साइन डाल दिया और फिर देखें आपने बी जो है उसकी वैल्यू लिखनी है। आपके पास कितनी है, 2 3 4 4 5 और 6 है। ठीक है, जब भी हम यूनियन मालूम करते हैं सिंपल हमने दोनों में, ए में और बी में जितनी भी आपकी वैल्यूज होती हैं उनको तरतीब से लिख देना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, उसके बाद देखें 1, उसके बाद देखें 2, उसके बाद 3, इस साइड पे आ जाते हैं 4 5 6। दोनों ए सेट में भी और बी सेट में भी आपकी जितनी वैल्यूज थी और वो सारी हमने क्या कर देनी है, सिंपल तरतीब से लिख देनी है। तो ये आपके पास सिंपल क्या मालूम हो जाता है, यूनियन मालूम हो जाता है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट जो है वो बी यूनियन सी है। तो हमने बी और जो आपके पास सी वैल्यू है इनका यूनियन मालूम करना है। तो चले मैं बी यूनियन सी जो है इज इक्वल टू, सबसे पहले बी की वैल्यू देखें 2 3 4 5 और 6 है और फिर यूनियन का आपने साइन डालना है। और सी की वैल्यू देखें आपके पास 5 6 7 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर तरतीब से लिखना है। यहाँ पास 2 3 4 5, यहाँ पे आपके पास 6 7 8। दोनों में अब ए सेट बी और सेट जो सी था, जितने भी नंबर थे हमने तरतीब करके क्या कर दिया, उनको लिख दिया। तो इस तरह से आपका बी यूनियन सी जो है वो मालूम हो जाता है। अगर आप इसका थर्ड पार्ट देखें तो सी यूनियन डी है। तो ये आपने खुद करना है प्रैक्टिस में। हाँ जी, इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। ठीक है, पहले हमने यूनियन वाले थे, अब हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो देखें ए इंटरसेक्शन बी, तो आप देखें ए की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 1 2 3 और उसके बाद आप देखें तो आपके पास इंटरसेक्शन का साइन है। और फिर आपने क्या करना है, बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू 2 3 4 5 और 6 है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसे हमने नंबर उठाने जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जो ए सेट में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है, हमने सिर्फ वो वाले नंबर उठाने हैं। तो आप देखें 0 यहाँ ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। 1 आपका जो है वो ए में मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। 2 देखें यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपके पास फर्स्ट वाला जो नंबर है वो 2। 3 देखें यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये आपके पास नेक्स्ट जो है वो नंबर कौन सा बन जाता है, 3 बन जाता है। इस तरह से ये आपके पास सिंपल इंटरसेक्शन हमने क्या कर लिया, मालूम कर लिया। सिर्फ आपने क्या करना है, वो नंबर लेने हैं जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, चाहे सेट ए है बी है सी है जिसमें भी है, तो उसमें अगर कॉमन आ रहे हैं तो वो आपने लिख लेना, वही आपका आंसर बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इसका जो 5 पार्ट है बी इंटरसेक्शन सी। तो हम देखें पहले जो है बी इंटरसेक्शन सी में क्या करते हैं, पहले बी की वैल्यू लिखते हैं जो कि आपके पास 2 3 4 5 और 6 है इंटरसेक्शन। और उसके बाद की वैल्यू लिखनी है आपके पास क्या है, 5 6 7 और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें फिर से हम कॉमन ढूंढते हैं। 2 आपका बी में मौजूद है लेकिन सी में मौजूद नहीं है। 3 आपका बी में मौजूद है, सी में मौजूद नहीं है। 4 जो है वो बी में मौजूद है, सी में मौजूद नहीं है। यहाँ पे देखें 5 आपका यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, और उसके बाद 6 भी आपका बी और सी दोनों में आ रहा है। तो सिंपल ये आपके पास क्या बन जाता है, इसका आंसर बन जाता है। चले इसका 7 पार्ट देखें। जो इसका लास्ट वाला आपका 6 पार्ट था वो आपने खुद करना है, वो भी बिल्कुल उसी तरह की इंटरसेक्शन जो हमने अभी की है। तो वहाँ पे आपके पास सी इंटरसेक्शन जो है वो डी आता है। अब हम जो है वो कंप्लीमेंट मालूम करने चलें। ठीक है, तो कंप्लीमेंट यहाँ पे देखें ए के ऊपर छोटा सा जो ये सिंबल से लगा हुआ है, ये कंप्लीमेंट को जाहिर करता है, या आप इसको ए का कंप्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऊपर आप सी डाल देंगे तो भी आपका वो कंप्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए का जब हमने कंप्लीमेंट मालूम करना है, सिंपल आप, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या करना है, u माइनस ए
मतलब कि u की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है उसमें से आपने a वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपका सिंपल क्या आ जाएगा, कम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम a का जो है वो कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो u की वैल्यू देखें, सबसे पहले आपके पास कितनी है, 0 1 2 और ये 8 तक जा रही है। ठीक है, और फिर माइनस का साइन आपने डालना है यहाँ पे, और उसके बाद a की वैल्यू देखें 0 1 2 और क्या है 3 है। ठीक है, अब जब हम माइनस करते हैं, माइनस में हमने क्या करना होता है, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ये भी नहीं लिखेंगे हम। यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो भी हम नहीं लिखेंगे। ऐसी वैल्यूज जो आपकी u में मौजूद हों लेकिन a में मौजूद ना हो, आपने सिर्फ वो लिखनी है। तो कौन कौन सी आ रही है आपके पास, यहाँ पे देखें 4 आता है, 5 6 7 और 8। तो ये सिंपल क्या बन जाता है, a का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है जब हम क्या करते हैं, u की वैल्यूज में से a को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन आती है अक्सर स्टूडेंट को, अगर फर्ज करें ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपके पास जो है वो u की वैल्यू थी, तो वो जो ये 8 7 ये सारे यहाँ पे लिख देते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि आप माइनस करें, आपने फर्स्ट वाली वैल्यू जो कि आपके पास u होती है, आपने उसको फॉलो करना है। उसमें जो नंबर आ रहे हैं और दूसरी वाली में जो नंबर आ रहे हैं, अगर वो दोनों में सेम है, कॉमन आ रहे हैं, तो वो आपने बिल्कुल नहीं लिखने। ऐसे नंबर जो इसमें मौजूद हो लेकिन इसमें मौजूद ना हो, सिर्फ आपने क्या करना है, वो नंबर लिखने हैं। तो इस तरह से आपका, हाँ जी, नेक्स्ट देखिए आपके पास 10 पार्ट है, डी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। इससे पहले सी का था और बी का था, तो आपने इसी मेथड से जो है ना वो खुद मालूम कर लेना है। अगर हम डी का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो देखिए हमें किसको जो है यू को किस में से माइनस करना पड़ेगा, डी में से। तो देखें आपके पास u की वैल्यू क्या थी, आपके पास 0 1 2 से लेकर 8 तक, माइनस कर देते हैं आपके पास d की वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8। ठीक है, सेम उसी तरह से 0 आपका यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हम 0 लिख देते हैं शुरू में। 1 आपके पास u में मौजूद है, d में मौजूद नहीं है, तो 1 भी आ जाएगा। उसके बाद देखें 2 आपका दोनों में आ रहा है, हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 आ रहा है, यहाँ पे नहीं है, तो हमने 3 लिख दिया। 4 आपका इधर भी है, इधर भी है, तो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। 6 दोनों में आ रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। 7 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमने 7 लिख दिया। और 8 भी दोनों में आ रहा है, तो वो भी हम नहीं लिखेंगे। और यही आपके पास क्या बन जाएगा, डी का कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट इनका 11 पार्ट है। ए आपके पास स्लैश बी, जो ये आपके पास बैक स्लैश दी हुई है, तो इसका मतलब है सिंपल आप ए माइनस बी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब भी आपके पास इस तरह की स्लैश आ जाए तो आपने ए माइनस बी करना है, सिंपल। तो अगर आप देखें, अगर हम ए माइनस बी करें तो आपके पास ए की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 1 2 3 और फिर माइनस का साइन, और बी की वैल्यू देखें आपके पास 2 3 4 5 और क्या आ जाती है 6। ठीक है, अब माइनस जिस तरह से अभी हमने कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए माइनस किया था, सेम यहाँ पे भी उसी तरह का माइनस करेंगे। यहाँ पे देखें 0 आपका जहाँ पे मौजूद है, ए में बी में नहीं है। 1 आपका नहीं है, तो ये भी हम लिख देते हैं। 2 आपका आ रहा है, 3 भी आ रहा है। अब यहाँ पे आपका ये खत्म हो जाता है, मतलब ये आपके पास क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। यहाँ पे आपकी कंफ्यूजन जो है कि 4 5 6 यहाँ पे आ रहे थे, वो बी में आ रहे थे, ए में नहीं आ रहे थे, तो हमने एक के साथ बी को क्या करना है, फॉलो करना है। तो जो आपके नंबर ए में तो मौजूद होंगे, बी में भी जो मौजूद होंगे वो हम नहीं लिखते होते, और जो ए में मौजूद होंगे और बी में मौजूद नहीं होंगे वो हमने लिख देने होते। चलिए नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट देखें। आपके पास जो है डी माइनस करना है आपने ए, सिंपल हम इसको लिख सकते हैं डी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आपके पास डी की वैल्यू क्या है, 2 4 6 और 8 माइनस ए करेंगे। आपके पास ए की वैल्यू क्या है, 0 1 2 और 3 है। ठीक है, अब देखें 2 आपका डी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, सॉरी ए में भी आ रहा है, तो हम नहीं लिखेंगे। 4 आपका डी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा, तो हमने एक लिख दिया 4। उसके बाद देखिए आपके पास 6 जो है, 6 आपका डी में आ रहा है और ए में नहीं आ रहा, तो 6 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा। ठीक है, और ये इसका क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। इसके अलावा जो हमने पार्ट छोड़े हैं आपके कुछ, वो आपने खुद करने हैं। सेम इसी तरह से अगर यूनियन मालूम करना है तो भी आप यूनियन मालूम कर सकते हैं, सेम उसी मेथड से जो अभी हम यहाँ पे कर रहे थे। अगर आपने इंटरसेक्शन मालूम करना है तो भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा कम्प्लीमेंट मालूम करना, मैंने 2 आपको पार्ट करवा दिए हैं, 2 जो रहते हैं वो अपने खुद करने हैं।
और इसके अलावा जो है आपके पास जो माइनस वाले थे, जिस तरह हमने a माइनस बी किया या d माइनस ए किया, तो इसके भी जो 2 पार्ट रहते हैं वो हमने खुद करने।